कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णोद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। आइए हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य गाथा से पूर्व हम आप सभी लोग भगवान की दिव्य मंगलमय आरती करेंगे। दो प्रांत भगवान की दिव्य गाथा को श्रवण करके हम आप सभी लोग अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए उससे पूर्व हम आप सभी लोग पूजन के माध्यम से आरती करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, प्रगति को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही।
पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गुरु रे साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा हिरिया धाम की जय। आप सभी लोग अपने अपने निज स्थान में बैठ करके बड़े भाव के साथ जो है आप भगवान की दिव्य गाथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग अपने अपने निज स्थान में विराजमान हो जाएं। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषाय सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः। सरस्वती श्री गिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुं। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्करषणाय च। कृष्णं नारायणो वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियो कृष्णो द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे
यथा सुतम् सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नट बर दो जातन की झाही परे से श्याम हरित द्रुति हो। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सोगाम बंसी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सोना। राधे मेरे मातु है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करहो प्रणाम जोर जोग पानी करहो प्रणाम जोर जोग पानी। जगत सृजक जगत पालक जगत संहारक जगत नियंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कैवल्याधिपति अखिल कोटि सृष्टि वंद्य पर ब्रह्म परमेश्वर देव श्रोमणि सर्वांतरयामी कोमल चित्त मृदुभासी जगन्नाथ राधा रमण गो गोपी जन वंदित ब्रजराज मोर मुकुटधारी बंसीधारी श्री राधा वल्लभ बाके बिहारी लाल की श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। परम आराध्या ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी नित्य गोलोक विहारिणी प्रिया प्रियतम रास आधीश्वरी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा जगत नव नागरी माधुरी रस स्वामी श्री किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। श्री परमहंसाचार्य विरक्त वैष्णव श्रोमणि अनंत विभूषित श्री सुखदेव भगवान श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। यहाँ पर विराजमान स्थान देवता ग्राम देवता एवं चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण का आज जो है द्वितीय दिवस जो कि विश्वकर्मा भगवान की विशेष अहेतु की कृपा से पावन धाम श्री गंगा झिरिया में हम आप सभी लोग विश्वकर्मा परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय सत्र की बेला में हम आप सभी लोग आज प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए भगवान की दिव्य गाथा से पूर्व हम आप सभी लोग हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, तदुपरांत बड़े भाव से भगवान की दिव्य गाथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 राम सीता
सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम आप सभी लोग बड़े भाव से मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम आप सभी लोगों ने भगवान का दिव्य मंगलमय संकीर्तन संपन्न किया। कल हम आप सभी लोगों ने भगवान की दिव्य गाथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के विषय में जाना था कि भागवत की महिमा क्या है, क्यों भगवान की कथा को सुनना चाहिए और भगवान की कथा को श्रवण करके होता क्या है।
यह हम आप सभी लोगों ने कल जाना कि भगवान की जो गाथा है, बड़े से बड़े पापी जिनने जीवन पर्यंत पाप किया, अगर वह व्यक्ति भी भगवान की दिव्य गाथा को श्रवण कर लेता है तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि यह जो आयोजन पावन गंगा झिरिया धाम में जो चल रहा है, यह सहज में प्राप्त नहीं हो पाता है बंधुओं। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य उदित होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसी दिव्य गाथा हम आप सभी लोगों को श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। आइए हम आप सभी लोग विलंब न करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परमो धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। श्री वेदव्यास भगवान ने भगवान का जब जन्म होता है तो जन्म के द्वारा संपूर्ण संसार का जो है संचालित करने वाले अगर कोई हैं तो वो है परमात्मा, जिससे विश्व की उत्पत्ति पालन एवं संहार की क्रिया होती है। वह परमात्मा कैसा है? अभिज्ञ है, लेकिन है वो विराट स्वराट। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं और विश्व का जो है पालन भी करते हैं। अंत में जो है भगवान अपने धाम भी बुला लेते हैं। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, वह परमात्मा तब भी जो है अभिज्ञ बनके इस संसार का जो है पालन पोषण करता है। और उस परमात्मा के विषय में जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान पाते हैं कि वह परमात्मा की जो महत्वता है, जो परमात्मा की क्रिया है, वह स्वराट परमात्मा किस प्रकार से है, उसकी कृपा कैसे प्राप्त होती है। क्योंकि उस परमात्मा की कृपा के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवी देवता ऋषि मुनि महर्षि राजा भी नहीं जान पाते कि परमात्मा की जो माया शक्ति है, उस माया के वशीभूत संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो परमात्मा की माया के वशीभूत ना हो पाए। क्योंकि माया जो है वह मायापति भगवान परमात्मा की है और माया के बंधन में ब्रह्मादिक जैसे देवता भी नहीं बच पाए। और परमात्मा जो है इस त्रिगुणमयी सृष्टि का जो है पालन पोषण करते हैं। परमात्मा की माया है कैसी? एक है विद्या माया, दूसरी है अविद्या माया। अविद्या माया ये है कि संसार में जितना भी हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सब नाश होने वाला है। जिस प्रकार से एक जादूगर होता है, तो जादूगर जो दिखाता है क्या वह सच होता है? वह सच नहीं होता है। तो जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करके और वास्तविकता जो सच्चाई है उसको छुपा करके हम आप सभी लोगों के सामने
प्रस्तुत करता है, लेकिन हम उस सच्चाई को जान नहीं पाते हैं। लेकिन जादूगर के साथ में जो जमूरा होता है, उससे पूछा जाए कि तुम्हारे जो स्वामी हैं वो किस प्रकार से जादूगर का जो रूप दिखाते हैं, प्रकट करते हैं लोगों के बीच में, तब जमूरा बताता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्वामी के साथ मैं भी रहता हूँ। जो आप लोगों को दिखाया जाता है परमात्मा की एक माया है, परमात्मा की एक कृपा है कि जो कि हम लोग जो देखते हैं उसको सत्यवत प्रतीत मानते हैं, बाकी ऐसा है नहीं है। लेकिन इसे कहते हैं हम अविद्या माया, लेकिन एक होती है परमात्मा की विद्या माया, जो भगवत कृपा से भगवान की कृपा को प्राप्त करके और परमात्मा के विषय में जानते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, समाधि योग भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जब हमें बोध हो जाता है कि परमात्मा ही सत्य है, तब उस सत्य स्वरूप परमात्मा का जो है हम स्मरण करते हैं और जीवन में सत्यता को उतारते हुए उस परमात्मा का जब यजन करते हैं, तब परमात्मा की हमारे जीवन में विशेष कृपा प्राप्त होती है और उस कृपा के फलीभूत हमारा परमात्मा जो है कल्याण करते हैं। तो इसमें जन्माद्यस्य तोन्भयादि तर्तश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, वह स्वराट परमात्मा कौन है? वह सत्य स्वरूप परमात्मा है। क्योंकि इस श्लोक में जो वेद व्यास जी ने कहा है कि सत्यम परम धीमहि, यानी कि सत्य स्वरूप परमात्मा है कौन? तब जब भगवान श्री बालकृष्ण जी का जन्म होना था, उसी समय देवता लोग भगवान के जन्मोत्सव में बधाई की सामग्री लेकर के आए थे, परमात्मा को सत्य सत्य कहकर के पुकारा था, परमात्मा की स्तुति की थी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आपका जो जीवन है, आपकी जो आराधना है, जो आपका व्रत है, वह सत्य है। जो भी प्राणी इस मानव जीव जो है अनेक प्रकार की योनियों में भटकता हुआ जब आपका स्मरण करता है, आपके विषय में जान जाता है कि केवल परमात्मा ही सत्य है, जो भी संसार में देखते हैं यह सब नाशवान हैं। जब परमात्मा की हम कृपा को प्राप्त करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होकर के भगवान की विशेष अनुकंपा जो है प्राप्त होती है। तो जन्माद्यस्य तोन्मयादि तर्तश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, वह परमात्मा अभिज्ञ होकर के हम आप सभी की रक्षा कर रहा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, उस परमात्मा की माया के वशीभूत ब्रह्मादिक देवता भी, आदि कवये जितने भी आदि कवि हुए हैं, वह भी भगवान की माया को नहीं जानते हैं। मुह्यन्त यत सूरयः, बड़े से बड़े राजर्षि महर्षि भी भगवान की उस माया से वशीभूत हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि परमात्मा कर क्या रहे हैं। माया परमात्मा की कैसी है? तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्ति कुहकं सत्यम परम धीमहि। जिस प्रकार से गर्मियों के समय हम तेज में बारी और बारी में तेज का स्वरूप देखते हैं, जब अच्छी धूप होती है तो जब हम चलते हैं सड़क पर तो हमको क्या दिखता है कि आगे चल करके इतनी ताप रहता है जो है सूर्य नारायण का कि
जो सामने तो मैदान है, लेकिन हमको चमकती हुई एक ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है आगे, लेकिन जो हम देख लेते हैं वह होता नहीं है। जब पास में जाते हैं सच्चाई पता चल जाती है। सूर्य के तेज के द्वारा जो हम देख लेते हैं कि जल भरा हुआ है, लेकिन जब पास में जाते हैं तब समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पर जल नहीं है। तो तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, मतलब जल में स्थल, स्थल में जल करते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है यह परमात्मा की माया है। और इस माया के वशीभूत होने के लिए परमात्मा संसार के प्राणियों को दिखाते हैं, यह जो माया है मेरी माया से बड़े से बड़े महर्षि भी नहीं बच पाए हैं। इसलिए भगवान को जो है सत्य स्वरूप परमात्मा को यहां पर प्रणाम किया है वेदव्यास जी महाराज ने कि सत्यम परम धीमहि। परमात्मा इस पृथ्वी के ऊपर भी है, इस पृथ्वी के नीचे भी है। अनवयाति तरतः, मतलब भगवान जो है अन्वय और व्यतिरेक रूप में व्याप्त है। अन्वय का मतलब होता है जो परमात्मा सृष्टि पर समाया हुआ है, और व्यतिरेक वह होता है कि परमात्मा इस सृष्टि से जो कि बाहर है। तो परमात्मा कैसे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, करोड़ों ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाले ऐसे परमात्मा जो अभिज्ञ हैं, जिनका रूप स्वराट है, और उनकी आभा को देख करके बड़े से बड़े राजर्षि महर्षि भी वशीभूत हो जाते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परमात्मा की जो है माया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, 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 जासु सत्यता ते जड़ भास सत्य शिव मोह सहाया, भास सत्य शिव मोह सहाया, या भास सत्य शिव मोह समाया, भास सत्य मोह समाया, या मोह समाया। परमात्मा की जो असत्य स्वरूप जो हम देखते हैं वह परमात्मा की माया है, जो सत्यवत हमें प्रतीत होता है वह परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए आइए हम आप सभी लोग उस परमात्मा को, जिन देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के पुकारा था, परमात्मा की स्तुति की थी, उस परमात्मा की कृपा स्वरूप हम आप सभी लोग उस सत्य स्वरूप परमात्मा का जो है स्मरण करते हुए उसे प्रणाम करते हैं। बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। जय हो। द्वितीय श्लोक में वेदव्यास जी ने परम धर्म की व्याख्या की है। परम धर्म क्या है? जो हम धर्म मानते हैं क्या वह धर्म है? वह धर्म नहीं है, क्योंकि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मतलब हमारा जो धर्म होना चाहिए वह निर्मत्सर धर्म होना चाहिए, परम धर्म होना चाहिए। किसी प्रकार से उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं
कि धर्म में भी लोग जो है फायदा ढूंढते हैं कि धर्म हो रहा है तो इसमें कुछ न कुछ हमें लाभ मिलना चाहिए। हेलो हेलो। तो मतलब वेद व्यास जी ने उज्जित कैतव धर्म की व्याख्या की है। हम आप सभी लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म में फायदा किस प्रकार से देखते हैं। एक बालक होता है, पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई करते करते जब परीक्षा का समय आता है तो वह बालक क्या करता है कि हनुमान जी महाराज के पास में या राधा कृष्ण भगवान के पास में जाकर के कहता है कि प्रभु मैं पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए, इसलिए आप ऐसी कृपा करिए कि मैं जो प्रसाद लाया हूं आपके लिए, लड्डू का प्रसाद 2-5 लड्डू लेकर के गया था, ये लड्डू मैं आपको चढ़ा रहा हूं, इसके बदले में मुझे जो है अच्छे परसेंट आने चाहिए नंबर। तो हम लोगों की जो मानसिकता है मतलब बहुत छोटी हो गई है। परमात्मा के प्रति जाइए तो कोई कामना लेकर के मत जाइए, निष्काम भाव से जाइए, और जो आपके मन में होता है परमात्मा आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन हम भगवान का दर्शन करने के लिए गए, भगवान जान रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या कार्य करना है। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, वह आपके विषय में जान रहा है। लेकिन हम लोगों की एक मानसिकता हो गई है कि परमात्मा के पास जाते हैं तो जो परमात्मा सहज में दे देता है वह वस्तुओं की हम जो है मांग करते हैं। प्रसाद उसने चढ़ाया, मांगा कि अच्छे नंबर चाहिए, और वह आ गया, लेकिन भगवान की कृपा से उसको नंबर तो अच्छे मिल गए। लेकिन हम आप जो मांगते हैं वो हम आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार मांगते हैं, लेकिन परमात्मा तो स्वराट है। हम 2 हाथ से मांगते हैं तो भगवान जो है हमें 1000 हाथों से प्रदान कराते हैं, प्राप्त कराते हैं। इसलिए परमात्मा से कुछ विशेष नहीं मांगना चाहिए। समर्पण भाव से आप जाइए, उनका दर्शन करिए, प्रसाद दीजिए, परमात्मा आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं 2 श्लोक में कि धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनो। जब उन परमात्मा का हम स्मरण करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो परमात्मा हमारे तीनों प्रकार के तापों का जो है शमन कर देते हैं। आदि दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक जो भी ताप है हमारे जीवन में, जो भी परेशानियां हैं, कष्ट है, बाधाओं का हरण कर लेते हैं भगवान जब हम उनकी शरण में जाते हैं। और जब भगवान की शरण में जाते हैं तो श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभे शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। जैसे ही हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो सत्यो हृदयवरुद्ध तेत्र कृतभि। जब भगवान का हमने स्मरण किया, भगवान का स्मरण हमारे हृदय में जैसे ही पहुंचता है, भगवान का स्मरण किया नहीं कि भगवान हमारे हृदय में आकर के सद्यो मतलब शीघ्र आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि, ईश्वर जो है ईर्ष्या वगैरह, उन सभी का जो है भगवान हरण कर लेते हैं, और भगवान तत्क्षणात् हृदय ही अवरुद्धते, भगवान तत्क्षण जो है हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए परम धर्म की व्याख्या यहाँ पर वेद व्यास जी प्रतिपादित कर रहे हैं। निगम कल्पितरोर्गलितं फलं सुखमुखादमित द्रव्य संयुतं पिबति भागवतं रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
पहले श्लोक में जो है मंगलाचरण किया, दूसरे में धर्म के बारे में बताया कि धर्म कैसा होना चाहिए, तीसरे श्लोक में बताया है वेद व्यास जी ने कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसको सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी महाराज की मुख लग जाने से, चौंच लग जाने से यह जो भागवत रूपी फल है यह और भी मधुर हो चुका है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम, हे रसिको, हे भावको, आओ और भगवान की वह दिव्य गाथा को श्रवण करिए, जिस कथा को श्रवण करके आपके जीवन में भगवान का वह रसमय स्वरूप प्राप्त होता है। भगवान की कथा को जब हम श्रवण करते हैं, भगवान की कथा हमारे कानों के माध्यम से जब हृदय में जाती है तो भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती है। भगवान सदा के लिए आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान की जो भक्ति है अविच्छिन्न वर्धनाम मानम प्रेम लक्षणम, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान से प्रेम करना होगा, भगवान की कृपा को प्राप्त करना होगा। इसलिए हम आप सभी लोग अपने मन को लेकर के पावन भूमि नैमिषारण्य की भूमि पर चलते हैं, जहां पर 88,000 सौनकादि 88,000 ऋषिगण विराजमान है। वह बड़ी ही पावन पुनीत भूमि है, जिसकी हम आप लोगों ने कल व्याख्या की थी। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनिकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता, तीरथ बरन मिष विख्याता, तीरथ बरन मिष विख्याता, तीरथ बरन मिष विख्याता, पावन भूमि तीर्थों में जो श्रेष्ठ है ऐसा नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ पर सौनकादि 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। उन ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज की जो अवस्था है वह 16 वर्षीय हैं। जब सूत जी महाराज का अचानक से आगमन हुआ है तो जितने भी ऋषिगण हैं सभी लोग खड़े होकर के अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब सूत जी महाराज को प्रणाम किया तो वह वहां पर जो महात्मा लोग विराजमान थे उनकी कोई छोटी मोटी आयु नहीं थी, वह हजारों वर्ष, कई हजारों वर्ष पुराने महात्मा थे। लेकिन जब समस्त ऋषियों ने खड़े होकर के अभिवादन किया, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज को आसन दिया और सूत जी महाराज से यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। वह 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं। पुंसामेकांततः श्रेयस सन्ना संसितुमर्हसि, किं श्रेयः शास्त्रसारः केवतारः प्रयोजनो, किं कर्म केवताराश्च धर्मः कः शरणं गतः। सूत जी महाराज से यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किए, किम श्रेयः,
भगवान की कथा का श्रवण करने का श्रेय क्या है, महत्व क्या है, शास्त्र सारह का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, और के अवतारः, भगवान के अवतार कितने हुए हैं, अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, और भगवान के कितने अवतार हुए हैं, और भगवान ने कौन कौन से अवतार धारण करके क्या क्या लीलाएं की। और जब भगवान जो है श्री हरि इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को गए तो धर्मः कम शरणम गतः, जो धर्म था वह किसकी शरण में गया। जब ऋषियों ने इस प्रकार से 6 प्रकार के प्रश्न किए तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने कहा कि आप लोगों ने जो भी प्रश्न किए बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं और वह प्रश्न सुनकर के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं अपने गुरुदेव का जो है प्रणाम कर लूँ, उनका स्मरण कर लूँ। श्री सूत जी महाराज के जो गुरुदेव हैं वह हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज को यहाँ पर प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्ते मनोपेते मपेते कृत्यों द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिभो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस्मि। हे सर्वभूत हृदय, हे मेरे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सुखदेव जी महाराज जिस प्रकार से परमात्मा समस्त जीवों के हृदय में विराजमान हैं, ऐसे ही सुखदेव जी भी सर्वभूत हृदय सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम आप सभी लोग भी प्रणाम करते हैं। और आगे चल करके बड़ी ही सुंदर गाथा जो है यहाँ पर सूत जी महाराज ने समस्त प्रकार के जो है प्रश्नों का उत्तर देते हुए और बड़ी ही दिव्य गाथा को प्रारंभ करते हैं। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। जिस प्रकार से द्वापर का जब चतुर्थ चरण चल रहा था उस समय वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके और उन्हें ध्यान किया परमात्मा का। दुर्भगाश्चा जनान वीक्षा मुनिर्दिव्येन चक्षुषा।